girl, as I always say, and after getting married with an army officer, all India is mine. तो I can understand. फॉर लास्ट 10 years उनके साथ यहाँ से वहाँ जाते हुए काफी सारे लोगों के साथ मिलना और इंटरेक्शन हुआ, और 2011 मेरी शादी उनके साथ हुई, और 2014 फर्स्ट टाइम आई बिकेम अ मदर. सो आफ्टर दैट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. एज यू नो, आपने मेरी स्टोरी देखी हुई है, करा हुआ है. एंड उस समय मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, एक गवर्नमेंट टीचर थी, जो कि मुझे अपनी उस कंडीशन को देखते हुए चेंज करना पड़ा. एंड लाइफ ने मुझे एक आर्टिस्ट और क्राफ्टर बना दिया. जैसे लोग शायर बनते हैं वैसे ही हम क्राफ्टर बन गए. और लेकिन आई एंजॉयड अ लॉट. क्राफ्टिंग मेरी सच में लाइफ लाइन है और हुआ. एंड स्लोली आई ऑलवेज बिलीव कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई चीज बिना वजह नहीं होती. कोई आपसे मिलता है या आप कोई भी इंसिडेंट होता है, उसके पीछे वजह होती है. तो शायद मेरी लाइफ में हर चीज जो हुई है, और उसी ने मुझे मेरे आगे का रास्ता दिखाया है. तो लास्ट ईयर 2020 में मैंने एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, मिसेस वेस्ट इंडिया में, और आई क्राउन मिस वेस्ट इंडिया टैलेंटेड 2020. और फिर उसने, इस रास्ते ने मुझे आगे का रास्ता दिखा दिया कि अभी और भी कुछ करना बाकी है, शायद अपने और रूप और एक्सपेरिमेंट देखने बाकी है. तो मे बी शायद you will see a new Preeti. Like we started our new venture called Swavlambani. It's actually not a venture, it's एक मुहिम, एक स्टार्ट है लेडीज को एक साथ जोड़ने की. बिकॉज अपने 5 साल के क्राफ्टिंग करियर और एंटरप्रेन्योर के करियर में मैंने ये देखा है कि लेडीज काम करती हैं लेकिन स्ट्रगल करती हैं अपनी पहचान बनाने में, क्योंकि उनका काम बहुत स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल का होता है. उनके पास इतनी लिक्विड मनी नहीं होती कि वो अपनी मार्केटिंग पे खर्च कर सके. तो दैट्स वाई उनका बहुत ही छोटा दायरा बन के रह जाता है. तो कई बार मेरे साथ ऐसी कई मदर्स का इंटरेक्शन होता था जो पूछते थे कि प्रीति चीज बना ली है, अब इसको सेल कैसे करना है, चीज को हम ये बनाते हैं, हम कौन सी प्लेटफॉर्म से जो मुझे पहचान दिला सकते हैं. तब उनको कुछ उनको गाइड करते हुए, सोचते हुए, तब मैंने सोचा कि एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाना चाहिए, करना चाहिए कि वहां पे वो अपने आप को, अपने इस पहचान को खुल के मंच में निकाल के आए. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड कि स्वावलंबनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा. स्वावलंबनी वर्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दैट वर्ड ना उनकी पूरी इट्स अ हिंदी टर्म और संस्कृत टर्म. या ये एक्चुअली इट्स अ हिंदी टर्म ओनली. स्वावलंबनी मीन्स होता है कि स्वावलंबन, आप अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को उठाना. तो एक लेडी जब अपने आप में उठकर खड़ी होती है, स्ट्रांगली खड़ी होती है, तो वो स्वावलंबनी कहलाती है. और उस स्वावलंबनी वर्ड के साथ मेरी पूरी टीम, मेरे अपने लोग, कई लोग जुड़ चुके हैं अब इस फैमिली के साथ. और हम इसका पहला शो 18 अप्रैल को पुणे में करने वाले हैं, और भगवान ने चाहा तो शायद इंडिया के और हिस्सों में भी इसमें होगा कि हमारी ये टीम आगे बढ़े और हो. Just what I remember when I met you, जब online when we met you, तो you started your craft your wishes. आपको मैं craft your wishes से ही पहले पहचानती थी. So craft your wishes is your baby, right? आपका वो first venture था. तो would you like to share something about your craft your wishes? और वो जो आपका कश्मीर में जो incident हुआ था, I guess how it originated, आप कुछ बताइए उसके बारे में. डेफिनेटली मेहर, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी चीज ऐसी ही नहीं होती. तो क्राफ्टिंग एज ए क्रिएटिव माइंड में हमेशा थी, लेकिन क्राफ्टिंग या आर्टिस्ट होना एक प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा कभी ना सोचा गया, ना एक यूपी किड को सिखाया जाता है. उसको हमेशा ये सिखाया जाता है कि IAS बनना है, PCS बनना है, गवर्नमेंट सर्विसेज करनी है. तो यही पूरा हमारा फोकस हमें सिखाया गया और हमने वही किया. लेकिन फिर एक पेरेंट सिखाते हैं, फिर एक लाइफ सिखाती है, फिर लाइफ ने सिखाया ये कि 2014 में ही
दक्ष का इंसिडेंट हुआ। दक्ष आए, लेकिन हमें पता चला कि दक्ष एक बॉर्न ब्लाइंड चाइल्ड है। और इस सदमे से बाहर निकलते हैं कि 3 महीने बाद एक श्रीनगर की बाढ़ में पूरा घर डूबा, जिसमें एज ए क्रिएटिव माइंड में अपना घर भी मैं बड़े प्यार से सजा, जैसे सब सजाते हैं वैसे ही मैंने भी बड़े प्यार से सजाया। और फिर उसकी सारी चीजों को देखा कि अरे ये ऐसा हो गया, इसको मैंने यहाँ से खरीदा था। इट्स लाइक फौजीज हाउस होते हैं ना, कि जहाँ जाते हैं वहाँ की कुछ यादें ले आते हैं। तो अपनी उन्हीं सारी प्यारी यादों को टूटते हुए देखा कि भाई अरे ये वहां से खरीदा था, ये टूट गया, हो गया। तब उसके बाद मेरा माइंड चलना शुरू हुआ कि मैं अपनी हर चीज को, अगर मेरा अटैचमेंट है तो मैं उसको अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल हो जाता है किसी भी चीज या इंसान को छोड़ देना। तो मैंने उन्हीं चीजों को रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि मुझे इससे रिपेयर करना है और इसे ऐसे अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है। और मैंने उसको रिपेयर किया, बनाया, अपने जो भी DIY स्किल्स थे वो यूज करे हुआ, और उसी को ही सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। और वो सोशल मीडिया पे डालना, सोशल मीडिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म। अगर इसकी इनायत हो तो वो एक मतलब जरा सा सिक्का भी सोने का बन सकता है। कि इन्होंने से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी काबिलियत को बड़ा पहचाना और कहा कि प्रीति तो बहुत अच्छा बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए भी बना सकती हो या कुछ कर सकती हो। तो फिर वहां से मेरा क्राफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। और लोगों से बात करते हुए, क्लाइंट से बात करते हुए पता चला कि धीमे धीमे एक आर्टिस्ट ना किसी इंसान की विश भी पूरी करता है, क्योंकि वो चीज उससे बनवाना चाहता है जो एक फैक्ट्री नहीं बना सकती। फैक्ट्री वो बनाएगी जो वो उसका मालिक चाहता है, लेकिन वो यहाँ वो लेके आते हैं कि जहाँ वो चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। मेरी एनिवर्सरी है, मेरी यादें हैं, इतने साल की यादें हैं, क्या तुम उनको ऐसे सजा सकती हो? या मेरा घर ऐसा है जिसको मैंने बड़े प्यार से सजाया है, क्या तुम इस रंग का ये बना सकती हो? तो एक तरीके से वो विश पूरी करने जैसा हो गया। और वो विश पूरी करना ही मेरे ब्रांड का नाम क्राफ्ट विशेस बना गया। और जिसको नो डाउट मेरा फर्स्ट बेबी आप बोल सकते हो, वैसे सेकंड बेबी रख लीजिए, पहला तो दक्ष हो गया तो सेकंड बेबी मेरा क्राफ्ट विशेस हो गया। और मैंने उसको एज ए बेबी की तरीके से ही बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग के साथ, जब उसके नाम को कोई जानता भी नहीं था और मेरा सिर्फ मेरे दिमाग से निकल के आया था, उससे लेके और इस 5 सालों में बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। I guess after that you did some international courses also, ना? Yeah, definitely. What was that? क्या होता है कि आपकी स्किल्स कुछ ओरिजिनल होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, नो डाउट। लेकिन क्या होता है कि हर चीज पॉलिश नहीं हो सकती। हर चीज हीरे को भी निकालने के लिए उसको तराशने की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स व्हाई उसको क्राफ्ट को करते करते लोगों का सपोर्ट भी मिलने के बाद आई फील कि अगर DIY है आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू चार्ज अ सिंगल पैनी, तो वो सिंगल पैनी वर्थ होनी बहुत जरूरी है। और वर्थ होने के लिए जब आप ट्रेंड नहीं हो तो आप कैसे वो फिनिशिंग दे सकते हो। That's why I decided कि नहीं, मुझे अगर मैंने आर्ट के इस फॉर्म को चुना है अपनी लाइफ के लिए, तो इसमें परफेक्शन होना जरूरी है। और देन वो परफेक्शन लेने के लिए आई वेंट थाईलैंड, जहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड एक लेडी है, सोंगश्री मैम, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली। और उन्होंने मुझे उसकी ABCD तक सिखाई कि ब्रश ऐसे पकड़ना है, कलर यहाँ डालना है, यहाँ ऐसे करना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद एक टर्किश आर्टिस्ट आए, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो कि मिक्स मीडिया में बहुत एक्सपर्ट थे। उनके थी गुलेन, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। फिर वो गए, फिर एक और ग्रीक आर्टिस्ट आए, एंटोनिस, और वो अपने मिक्स मीडिया फील्ड के माने हुए आर्टिस्ट थे, तो उनकी खूबियों को जानना बड़ा जरूरी था। तो फिर मैंने उनके साथ सीखा। तो ऐसे ही अपने गुरु बनाते बनाते करते करते मैंने अपने जो हुनर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करी। That is why your items are so unique and beautifully crafted. तो फिर आपका ये एक और वेंचर है, that is Decor Media Affair. What it is all about? Decor Media Affair. Decor Media Affair
क्या होता है कि यू ऑलवेज, आप कहते हो कि एक विमेन दूसरे विमेन को सपोर्ट करती है, लेकिन वो दिखाई भी तो देना चाहिए। तो जब आप कुछ कर रहे हो और नो डाउट कोई आपसे ज्यादा अच्छा भी कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने में कुछ बुराई नहीं जाती। तो दैट्स व्हाई बिफोर लॉकडाउन आई स्टार्टेड दिस थिंग, एंड मैंने कुछ इंडिया के अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अपनी उस फील्ड में माहिर हैं, उनको मैंने इनवाइट किया कि आप क्लास लो। और जिस तरीके से मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी कला को सीखने के लिए, जरूरी है बहुत ऐसे होंगे जो आपसे सीखना चाहते हैं वो करेंगे। तो देन आई स्टार्टेड माय सेकंड वेंचर, डेको मीडिया फेयर। तो उसके थ्रू मैंने अभी तक 3 सीजन किए हैं, और तीनों सीजन में के मास्टर्स आके पुणे में ये पुणे के लिए ये गिफ्ट था, तो पुणे के लोगों ने सिखाया किया है। तो वहाँ पे हम दूसरे आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं और उनके साथ काम करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। Okay, and you are the organizer, right? Yeah, as a organizer. Okay. And that's what लोगों को थोड़ी मेरी हॉस्पिटैलिटी पसंद आ जाती है क्योंकि थोड़े बहुत अब बोलने में बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, तो उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है। You know, arranging things and calling people is an art itself, right? Means making that connectivity. So you are doing a very, very good job. So talking about as you are doing so many things, so as a woman, that how you feel कि कितनी परेशानियां आती हैं for a mother or for any woman, right? Setting up from scratch, क्या रहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेहर। लाइक एक विमेन अगर मतलब खुद मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर एक लेडी आगे बढ़ रही है ना, तो उसने अपने पीछे कितनी चीजें या कितने तूफान अपने दिल में छुपाए होंगे। वो शी ओनली नोज कि उसने कितने स्टेप पे कितने लोगों की बातें सुनी होंगी जो बहुत ही निगेटिव हुई होंगी, और कितने लोगों की बहुत सारी निगेटिव चीजों को सहन किया होगा। लेकिन फिर भी अगर वो एक फोकस से अगर आगे बढ़ रही है तो दैट इज मीन बहुत सारा। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे लोगों का आना लाजमी था तो वो ऐसे कई सारे लोग आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो करना है मुझे वो करना है। Nobody can stop me। मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज करनी है तो वो मुझे करनी है, एंड पूरे जी जान से करनी है पूरे जी जान से लग के करनी है कि हाँ भाई ये बस होना है। ये फील्ड कोई भी हो, अगर उसमें अगर प्रीति आ चुकी है तो फिर उसका 200% उसका है। Awesome. That is super. So आपने अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी लेडी को देखा apart from you that who really struggled and she made her position, right? So apart from you, well, I know that your journey is amazing. Have you seen anybody like in your real life and you really associate and really admire that lady? See, एक्चुअली ऐसी मेरी लाइफ में बहुत सारी लेडीज का आना हुआ है जिन्होंने ही मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया है कि ये लोग कर सकते हैं और हो सकता है। और इसमें मैं खास तौर से मैं यूज करना चाहूंगी वर्ड की दक्ष के आने की वजह से ना मुझे एक नई दुनिया से मिलने का मौका मिला। और जब मैं उसके स्कूल जाती हूँ और उसके स्कूल जाके उसके उन जैसे बच्चों का और उनकी मदर्स की स्टोरी सुनती हूँ, वो मुझे बहुत इंस्पायर है। वो मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि दक्ष तभी सही है, थोड़े बहुत जो भी हैं उसके बाद भी खुश है। कई बच्चे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, उनको एक मूवमेंट कराने के लिए भी उसकी मदर उसका सहारा करती है। और उनका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि फाइनेंशियली अच्छा हो। तो मैंने ऐसे दक्ष की वजह से ऐसे कई परिवारों से, ऐसी कई महिलाओं से, वहां पे एक लेडी है, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं उनका क्योंकि सबका पर्सनल मामला होता है, उन्होंने अपने उस बच्चे की परवरिश के लिए अपने पूरे परिवार से फाइट करी है। इतनी फाइट करी है कि घर ने निकाला है और वो सड़क पे एक छोटी सी चादर बिछा के सब्जी बेच के काम करती हैं सिर्फ अपने उस बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि उस बच्चे को स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक मदर ने छोड़ नहीं सकती उसको। एंड दैट इज टू इंस्पायरिंग
कि वो अपना वो छोटा सा चीजें भी छोड़ के वो दिन भर सड़क पे दुकान लगाती हैं और उसके बाद इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं। दैट इज वेरी ग्रेट। बहुत बढ़िया, या डेफिनेटली। तो ये चीजें सच में बहुत इंस्पायरिंग होती हैं। Exactly. When we see around, then we really get motivated. There are many people who are struggling, na? Yeah. Then we realize that we are the better. आप ना लोगों से अगर इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप जेन्युइन हैं और आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे ना, आपको अपने दुख अपने आप कम लगने लगेंगे। आपको लगेगा आप ब्लेस्ड हो कि आपको इतना भी मिला है। लोग कई ऐसे हैं जो इतनी सी चीज के लिए भी तरस रहे हैं। तो आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बातें करना द डिफरेंट थिंग, एंड बातों को से लोगों के साथ डीपली कनेक्ट करना, दैट इज डिफरेंट। तो अगर आप डीपली कनेक्ट करते हो तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Exactly. I guess यही सब आपको मोटिवेट करके you are starting with this new venture, Swalambini, right? Yes. Because you have seen such a phases that you probably true heart you want to help ladies. यस, महल ना वही लाइफ सिखाती है और लाइफ मुझे हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती जा रही है। और नो डाउट हम बड़े मजे से चल रहे हैं और सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेट्स सी कि और कितना बढ़ेंगे और होगा। अच्छा, इस न्यू वेंचर में these ladies you will be helping them to exhibit their whatever they have, the business, small scale business on a larger scale, and helping them out, right? Okay. Yeah. So it will be a physical show or it will be an online show for them? No, actually it's a physical show only. So we are going to do this event on 18th of April at Sheraton Grand. So where we are inviting around 80 to 90 ladies जो कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किए हुए हैं और जो कि कई सारे ग्रुप्स के एडमिन हैं, जो खुद महिलाओं का अपना एक संगठन चला रहे हैं, कर रहे हैं। और कई सारे लेडीज ऐसे हैं जो एज ए बिंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, हमारी आर्मी की भी कई सीनियर लेडीज हैं जो कि सोशल वेलफेयर वैसे भी करते हैं। हमारे तो आर्मी कल्चर में ही वेलफेयर पॉइंट है ही, जिसको हम करते ही हैं। तो वो आ रहे हैं और हमने कई सारे और भी लोगों को बुलाया, सो दैट कि इन जो ये महिलाएं, सम्मानित महिलाएं हैं समाज की, वो उन महिलाओं के साथ कनेक्ट हों और अपनी ओके इस तरीके से दोनों लोग मिलके अपनी बात को। इसका ये मतलब नहीं है कि काफी लो स्केल की महिलाएं हमारे साथ हैं। हमारे साथ हर उसकी है, चाहे वो मीडियम हो, लार्ज हो। कई ऐसी है जो बहुत ही अच्छा भी कर रही हैं और लेकिन वो और भी अच्छा करना चाहते हैं और इसलिए हमारे साथ है। ओके, ऑसम। तो फिर आप as you are into crafting, so I would like to know some funny story from you. Ki have you ever faced any disaster while doing some crafting? Yeah, I have lots of funny stories. Like मेरे पास तो funny stories का पिटारा रहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि हमेशा जब क्राफ्टिंग में कोई कुछ बिगड़ जाता है ना मेरे से, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठती हूँ कि अगर मुझे ये बनाना है, आई थॉट कि चलो आज ये बनाते हैं, ये बैठ के बनाया। उसको बनाने वो 100% जो हम सोचते हैं वो वैसा नहीं बनता, वो कुछ और बनता है और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वो यूनिक बन जाता है। फिर वो क्योंकि उसमें फिर एक्स्ट्रा दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है और वो एक यूनिक पीस बन जाता है। और यू वोंट बिलीव कि ऐसे जितने मेरे फेमस प्रोजेक्ट्स गए हैं वो इन्हीं के, मेरे जो फ्लॉज वाला छुपाने में जो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया उसके बनाए हुए हैं। तो वो ज्यादा फेमस हुए प्रोजेक्ट की। अरे प्रीति, ये तुमने बहुत यूनिक पीस बनाया है। मैं कहा हाँ, मुझे भी नहीं पता था मेरे दिमाग से कि ऐसा कुछ बनने वाला है। ये बनाते बिगाड़ते करते हुए बन गया। तो चलता रहता है, एक्सीडेंटल प्रोडक्ट। डेफिनेटली। और सबसे ज्यादा मुझे एंजॉय होता है जब मेरी वर्कशॉप्स होती है, जब जो मेरी क्लासिक क्राफ्ट क्लासेस होती हैं, तो उस क्राफ्ट क्लासेस में मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय करने का टाइम मिलता है। वैसे जनरली हम लोग जब क्राफ्टिंग करते हैं तो बड़ा शांति से बैठ के कर रहे होते हैं, कोई
टेंशन नहीं होता है, सिर्फ मेरा बेटा ही होता है मुझे मेरे कलर्स के साथ खेलने वाला, अदरवाइज बड़ी शांति सी होती है। लेकिन जब वर्कशॉप्स हो रही होती है उसी समय पे आपके साथ बहुत सारी और फ्रेंड्स मिलके, लेडीज मिलके आपको वो हमें कुछ मोटिवेट करते हैं, हमें कुछ सिखा जाते हैं, कुछ हम उन्हें सिखा जाते हैं, और वो मेरा बेस्ट पार्ट होता है अपने क्राफ्टिंग जर्नी में। Exactly. Actually, crafting and all, it's an online learning experience. You cannot define that, yes, you have experience. It's you keep on coming with different. That is why your brand name is Craft Your Wishes. It is like what you wish and you can craft it. I really like your brand name, that's why. थैंक यू। टच ना करे, वो फील ना ले, तब तक आप क्राफ्टर नहीं हो, आप आर्टिस्ट नहीं हो। आपके फिंगर्स को रंगना बड़ा जरूरी है, टेस्ट लेना बड़ा जरूरी है। So, talking about, आप बता रहे थे that social media played a very important role in your life, right? When, है ना? So I'm from the digital marketing, so I'm asking you these things because I also get a lot of query from others, especially मेहर, कि मैं अपने को social media में कैसे hit करूँ, right? I get this question a lot. So because being in digital marketing, I can't help them to get everything. Like they have to work, right? So you are a good example that आपने खुद से सब चीजें सीखी, because sometimes many ladies feel technology paralyzed. They are not able to handle it. कि कहाँ पर comment करना है, कहाँ पर tag करना है. These are something small things, but little bit tricky, right? तो आपने कभी अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजिकली पैरालाइज्ड फील किया हो? आपने कभी सोशल मीडिया से डिफिकल्टी हुई है कभी? यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग? हाँ, ऐसी बात तो है, होता है। डिजिटल मार्केटिंग अटका तो देती है समटाइम्स, खास तौर से गूगल पे पे जब आप पे कर रहे होते हो और पैसे कट जाते हैं और उससे पास ना जाए, तो ऐसे फ्लॉस ये डिजिटल करता बहुत है। लेकिन नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग वहां तक पहुंचती है lots of time we face lots of difficulty, like क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जल्दी से कोई नया वर्ड आ जाता है और कुछ नई चीज जुड़ जाती है जिसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जितना फास्ट आप उस चीज को लर्न कर लेते हो उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ जाते हो। लाइक हैशटैग, अगर हैशटैग भी लोग यूज करते हैं तो कौन से राइट हैशटैग्स हैं, उनको कैसे यूज करना है कि आपको मीडिया परफॉर्मेंस बढ़ाए, तो उसके लिए जैसे क्राफ्टिंग में एक मास्टर की जरूरत होती है, वैसे डिजिटल मार्केटिंग में मेहर जैसे एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि मेहर उनको हम जहाँ इंस्टा को वहां पर बताएं कि ना ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर हम आप लोगों की मदद ले लेते हैं, गाइड कर देते हैं। Why I'm asking, I've seen you, what I've noticed that you do it very nicely. So what I've noticed that you do a very good photography. Because these ladies that who come up with this query, I always ask them, please click good photographs to gain their attention, right? Mobile photographs doesn't justify your hard work. Even that things will not justify. You have to give some glitter to that. तो मैंने आपको देखा है कि आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी करती हैं. So you do the clicking on your own of your products? ये भी लाइफ सिखाती है फोटोग्राफी कैसे करनी है। तो डेफिनेटली फोटोग्राफी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट्स में। वो जो प्रोडक्ट चाहे आपका बनाया हुआ हो या फिर आप खुद भी एक प्रोडक्ट हो तो आप जब भी करते हो, मेरे हिसाब से मोबाइल भी इनफ है। मैं भी मोबाइल से ही लेती हूँ फोटोग्राफ्स और समटाइम्स अपने कैमरा से, लेकिन मोबाइल काफी इजी टू हैंडल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझनी जरूरी होती हैं और कुछ टेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई टेस्ट वाइज इतना नहीं होता है, जैसे मार्केट में बहुत सारी स्वीट्स होती है और सबके स्वाद अलग होते हैं। तो लाइक आपका टेस्ट, शायद मेरा टेस्ट ठीक ठाक है जो लोगों को पसंद आ जाता है, तो वो टेस्ट की बात आप कह सकते हो कि आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका प्रोडक्ट अगर डार्क है तो आपका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। आप अगर लाइट प्रोडक्ट के साथ हो तो बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए, सो दैट कि वो निकल के आए। लाइटिंग भी आप बस फटाफट, समटाइम्स मैंने भी खुद देखा है कि कई लोग सिर्फ लिया, जल्दी से कहीं बेड पे सोफे पे रखा और फोटो खींच ली,
नहीं भाई, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक उसका भी एक पूरा साइनोरियो बनाना पड़ता है कि हाँ भाई, यहाँ की सनलाइट में ज्यादा अच्छा आ रहा है या आपकी अंदर की लाइट में ज्यादा अच्छा रहा है। आपको वो मैनेज करना पड़ता है, और वो सब कुछ मुझे लगता है कि टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की चीजें पसंद करता है। लेकिन डेफिनेटली अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस में फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको ये इन्वेस्टमेंट अच्छा करना चाहिए। जरूरी नहीं है आप DSLR पर जाओ, लेकिन कैमरा आपका अच्छा होना चाहिए, और जो भी कैमरा हो एटलीस्ट उसके कुछ बेसिक्स आपको पता हो कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा निकाल के दे सकते हो। So that I always wanted to convey this from you कि आप crafter हो, that other crafters should listen कि कैसे एक प्रोडक्ट आप, because they also make good products, but उनका presentation weak हो जाते हैं, they crave कि why I'm not growing on Instagram, right? Why I'm not growing? Why I'm not getting client? Actually, these things plays a very, very important role. And talking about the inspiration, आप खाना जब ऑर्डर करते हो तो उसको देख के उस पे हो जाते हो कि सामने वाले की प्लेट पे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको ज्यादा टेम्प्ट कर रहा है ना। तो अपनी प्लेट सामने रखी हुई नहीं पसंद आती है, दूसरे की ज्यादा पसंद आती है। तो वो इसी तरीके से है कि आप दूसरों को ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि आप उसको ध्यान से देखें, उसकी प्रेजेंटेशन शायद आपने बिगाड़ रखी हो और उसने उसको सलामत रख करके रखा हुआ हो, तो इसलिए वो सही लग रहा है। लेकिन आपको इस पे बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, द राइट आर विद प्रीत। तो उसमें इंडिया के जितने भी बिगेस्ट क्राफ्ट कंपनीज के फाउंडर्स हैं उनकी, और कुछ बहुत अच्छे जो सीनियर क्राफ्टर्स हैं उनके साथ मेरा इसी तरीके से इंटरव्यू का सेशन था। और मैंने सबके साथ हर वीक, एवरी वीकेंड हम लेते थे और उनके साथ बात करते थे। और हर बात में हर फाउंडर, हर क्राफ्ट का जो ऑनर है क्राफ्टिंग कंपनी का, वो एक ही बात बोलता था कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने क्या बनाया है। वो कोई आपके घर पे बैठ के देखने नहीं जा रहा है, वो तो सिर्फ पिक्चर देख रहा है। और अगर आपने उस पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है, उस पे आपने अपना दिमाग नहीं लगाया है, तो आपने कितनी भी ब्यूटीफुल चीज बनाई हो, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो आपका, और ये सबका एक ही बात ये कहना था कि इसी तरह आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही ध्यान देना है। लाइक आप कुछ बनाते हो, उसकी पैकेजिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है। कई बार हम लोग प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी पैकेजिंग देख के खरीद डालते हैं। आप भी मार्केट जाते हो तो ये चीज कर जाते हो, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको शोषा करना जरूरी होता है और आपको करना है। कि यू आर जेन्युइन, लेकिन उसको उस तरीके से दिखाना, प्रेजेंट करना भी जरूरी है। Presentation is very important. Yeah. So everybody is getting online, so presenting things becomes very important. तभी you can grow online, right? Womanpreneurs, they struggle in that. I have noticed that. और इंस्पिरेशन शायद मुझे मेरे क्लाइंट्स दे जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि क्राफ्टर विशेस है, तो वो अपनी बात बताते हुए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसको हम उनके सामान को सारा इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये ऐसा बन के आ सकता है। बस बन जाए। Talking about if I give you a magical mirror, right? अगर आपको एक मैजिकल मिरर दिया जाए, so where you would like to see yourself? आप अपने कहाँ देखना चाहेंगी? A difficult question. Little difficult है, क्योंकि रीजन ना मेहर, I don't want to achieve anything. Like मेरी लाइफ का कोई एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स है। मैं सिर्फ उतना देखती हूँ जितनी दूर तक मेरी नजर है। अगर मैंने एक इवेंट खत्म किया या एक चीज खत्म करी, तो मैं सिर्फ उतना देखती हूँ कि नेक्स्ट मेरा ये है और इसको मुझे जी जान से करना है। तो मुझे कुछ बनना नहीं है। फिर भी अगर मिरर मुझे चांस देगा तो मैं सिर्फ एक अच्छी मदर की तरीके से अपने बेटे के साथ ही खड़ा होना चाहूंगी, with proud wife. What message would you like to give to all the mothers out there who are struggling and they are capable but they are not able to come up? They have the desire
as because you can relate to, because you have seen so many ladies. What message would you like to give them? The only suggestion or line I can suggest them, like, believe in yourself. आप अगर अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे, आप कोई दुनिया का कोई इंसान आप पे भरोसा नहीं कर सकता. तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी पेशेंट. सबका एक दिन होता है, आपका भी एक दिन आना बाकी है, तो जरूर आएगा. Exactly. So Preeti, thank you so much.